today we will talk about social system. Social system basically so first of all we need to understand what is a system. System is basically a group of interrelated components working together towards a common goal by accepting inputs and producing outputs in an organized ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, उसको हम बोलते हैं कि सिस्टम। ऐसा ग्रुप जो आपस में जिसके इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं जो कि मिल के काम करते हैं इन ऑर्डर टू अचीव अ कॉमन गोल, और उसके अंदर ये एक्सेप्ट करते हैं इनपुट्स को और प्रोड्यूस करते हैं आउटपुट को, ठीक है, एक ऑर्गेनाइज वे के तहत। कंपोनेंट्स और देयर एट्रीब्यूशन जो है उसके अंदर सिस्टम के अंदर वो सिस्टम स्ट्रक्चर के ऊपर बेस करती हैं, जो कि बेस कर रहा है रिलेशनशिप बिटवीन कंपोनेंट एंड सब सोशल सिस्टम के ऊपर। इसके अलावा हम इन्वायरमेंट एंड बाउंड्री की बात करते हैं और इनपुट और आउटपुट जो है वो देखते हैं। जब भी सिस्टम की बात करते हैं तो जो टर्म सिस्टम है उसको हम डिफाइन करते हैं एज एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ अ सेट ऑफ इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट एलिमेंट दैट ऑपरेट कलेक्टिवली टू अकम्प्लिश सम कॉमन पर्पस आर गोल। फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमन बॉडी की हम बात करें तो वो एक सिस्टम है जो कि कंसिस्ट कर रहा है वेरियस पार्ट, जैसे हेड है, हार्ट है, हैंड्स है, लंग्स है, लेग्स है एंड सो ऑन। तो ये जो वेरियस बॉडी पार्ट्स हैं दे आर रिलेटेड बाय मीन ऑफ कनेक्टिंग नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, ठीक है, एंड द सिस्टम हैज अ मेन गोल ऑफ लिविंग। तो ये बेसिकली सिस्टम होता है हमारे पास, जो कि सोसाइटी के अंदर जब हम सोशल सिस्टम की बात करते हैं तो इट मे बी डिफाइंड एज plurality of individuals interacting with each other according to shared cultural norms and meaning। तो सिस्टम जो है ये सोशल सिस्टम जो है ये सेट ऑफ पर्सन और ग्रुप्स होते हैं जो कि आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कंसीव करते हैं एज अ सोशल यूनिट और डिस्टिंक्ट करते हैं फ्रॉम द पर्टिकुलर पर्सन हु कंपोज इट। तो उसको हम बोलते हैं कि हमारे पास सोशल सिस्टम है। सो द कंसेप्ट ऑफ सोशल सिस्टम इज क्लोजली रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एज आई डिस्कस द एग्जांपल। जिस तरीके से हमने अभी एक वो फंक्शन करते हैं एज वन यूनिट सोसाइटी के अंदर। देयर आर सम टाइप्स ऑफ सोशल सिस्टम एज पर मॉर्गन। वो कहते हैं हमारे पास सेविजरी सोशल सिस्टम है, बर्बरियन सोशल सिस्टम है जो कि अनसिविलाइज्ड होता है, और सिविलाइज्ड सोशल सिस्टम है जो कि मॉडर्न होता है। उसके बाद उन्होंने लिवलीहुड के तौर पे जो एग्जांपल क्लासिफाइड की है उसमें हंटिंग सोशल सिस्टम की बात की है, नोमैडिक ट्राइब्स की जो हमने इस टाइप्स ऑफ सोसाइटीज में भी देखा था, पेस्टोरल सोशल सिस्टम है, एग्रीकल्चर है, और इंडस्ट्रियल सोशल सिस्टम है, रूरल एंड अर्बन, ये भी काइंड ऑफ सोशल सिस्टम है। फिर दरखाइम की उन्होंने क्लासिफिकेशन बताई, मैकेनिकल सोशल सिस्टम यानी कि एशियन सोसाइटीज, रूरल सोसाइटीज की वो बात करते हैं, और देन ऑर्गेनिक सोशल सिस्टम है जिसमें वो मॉडर्न सोसाइटीज की बात करते हैं। उसके बाद हमारे पास एलिमेंट्स आ जाते हैं जिसमें बिलीफ एंड नॉलेज है। बिलीफ जो है बेसिकली एज वी नो दैट इट कीप पीपल टुगेदर, और सोसाइटी या सोशल सिस्टम के अंदर लोगों का जो बिलीव है वो कॉमन होता है और विच गिव्स इनर स्ट्रेंथ टू कलेक्टिवली फंक्शन। सेंटिमेंट्स होते हैं। सेंटिमेंट्स आपको पता है कि व्हेन डजंट लिव बाय रीजन अलोन सो ही डिपेंड ऑन अदर्स, और जब वो डिपेंड करता है तो उसके कुछ इमोशंस जो है वो जुड़ जाते हैं। और उसके बाद एंड गोल और ऑब्जेक्टिव जो है वो होते हैं एवरी सिस्टम हैज सर्टेन एंड्स आर ऑब्जेक्टिव टू अचीव। जैसे फैमिली या फैमिली कंटिन्यू करती है, सोशलाइज करती है ह्यूमन रेस को। इसी तरह अगर हम हॉकी टीम की बात करें तो उसका भी एम है कि वो सिक्योर करे गोल्स, ज्यादा से ज्यादा गोल्स को सिक्योर करे और जो उसकी अगेंस्ट टीम है उसे विन करे। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं गोल जो है बेसिकली वो जो है वो डिटरमिन करते हैं आपके सोशल सिस्टम को और आपको प्रोवाइड करते हैं एक पाथवे ऑफ प्रोग्रेस का। देन हमारे पास आ जाते हैं नॉर्म्स। नॉर्म जो है बेसिकली विदाउट नॉर्म्स नो रोल कैन बी परफॉर्म्ड। ये आपकी शेयर्ड एक्सपेक्टेशन होती है सोसाइटी की। एवरी मेंबर प्ले देयर रोल्स अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स गिवन टू देम। जिस तरह अगर हम बात करें कि क्रिकेट के खिलाड़ी की तो वो भी उसके अंदर जो क्रिकेट के नॉर्म्स है उसको फॉलो करता है और उसके अकॉर्डिंगली अपनी गेम जो है वो खेलता है। इसी तरीके से सोशल सिस्टम ऑपरेट इन प्रेजेंस ऑफ देयर रिस्पेक्टिव सोशल नॉर्म। जिस तरह से जो नॉर्म्स ऑफ फैमिली है वो लोग जब डिफरेंट सोशल सेटिंग्स के अंदर बैठते हैं, एक्टिविटीज
में पार्ट लेते हैं, हिस्सा लेते हैं, सेलिब्रेशंस करते हैं, तो उसमें वो नॉर्म्स का ख्याल रखते हैं। तो क्योंकि ये आपको प्रोवाइड करती है गाइडलाइंस फॉर एप्रोप्रिएट कंडक्ट के लिए कि आपका एप्रोप्रिएट कंडक्ट, सोसाइटल अप्रूव्ड कंडक्ट क्या होता है। उसके बाद दे आल्सो फिक्स फंक्शनल पैटर्न ऑफ सोसाइटी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टेटस का। स्टेटस जो है बेसिकली स्टेटस एंड रोल जो है ये हमारे पास एवरी इंडिविजुअल इन सोसाइटी इज फंक्शनल, उसका कोई ना कोई काम जो है वो करता है। एट द परफॉर्मेंस ऑफ अ रोल देयर इज अ स्टेटस फॉर द मेंबर ऑफ द सिस्टम। जैसे कि अगर हम एक गेम की बात करें तो उसमें एक कैप्टन होता है, ठीक है, एक गोलकीपर होता है, एक सेंटर फॉरवर्ड होता है, एक हाफ बैक होता है, एक फुल बैक होता है। तो हर बंदे का एक स्टेटस होता है। जैसे अभी आप लोगों का एक स्टेटस है यूनिवर्सिटीज के अंदर एज अ स्टूडेंट का। तो स्टेटस जो है हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक एस्क्राइब्ड स्टेटस होता है, एक अचीव्ड स्टेटस होता है। एस्क्राइब्ड स्टेटस वो होता है जो गिवन बाय बर्थ होता है, और अचीव स्टेटस वो होता है जो थ्रू हम स्ट्रगल सोसाइटी में अचीव करते हैं। उसके बाद रोल आ जाते हैं हमारे पास। रोल जो है बेसिकली वो सिस्टम ऑफ रोल जो है वो सिस्टम है जिसके अंदर जो इंडिविजुअल है वो परफॉर्म करता है सर्टन रोल्स को। जैसे आप लोग एज अ डॉटर एक रोल प्ले कर रही है, घर में प्ले कर रही होती है, एज अ वाइफ प्ले करते हैं। इसी तरीके से एज अ टीचर, एज अ एल्डर सिस्टर, एज अ स्टूडेंट, तो एक रोल जो है वो हम परफॉर्म कर रहे होते हैं सोसाइटीज के अंदर। उसके बाद रैंक आ जाता है। रैंक जो है वो सोसाइटीज में ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन पोजीशन एवरी इंडिविजुअल को जो है असाइन किया जाता है। उसके बाद पावर आ जाती है। पावर जो है वो बेसिकली सोशल सिस्टम जो कंसिस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होता है, इसका इट एम्स एट ऑर्डर पावर टू पनिश द गिल्टी ब्रिंग्स ऑर्डर। इसके बाद रिवार्ड्स प्रोवाइड करती है इनकरेजमेंट को फॉर कंफर्मिटी के वो अमल को बार बार रिपीट किया जाए। और अथॉरिटी जो है वो एक्सरसाइज करती है पावर को डिफर फ्रॉम ग्रुप टू ग्रुप। इसके बाद हमारे पास आ जाती है सेक्शंस। सेक्शंस जो है बेसिकली ये इम्पोजिशन ऑफ पेनाल्टी है फॉर नॉन कंफर्मिटिंग, जो रूल्स को ओबे नहीं करता उनको पनिशमेंट दी जाती है। These acts done or not done bring reward or punishment। उसके बाद फैसिलिटीज जो है वो आ जाती है जो प्रोवाइड करती है पर्सन को टू फंक्शन प्रॉपर्ली इन अ गिवन सोसाइटी, और इंडिविजुअल यूज करे फैसिलिटेट टू अचीव सोशल बिहेवियर को। उसको हम जो है ये सोशल सिस्टम के हमारे पास एलिमेंट है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं रोल्स। रोल जो है बेसिकली सोसाइटी के अंदर एक क्या कहते हैं, हमारे पास सोशल रोल है, सोशल स्टेटस होते हैं जो हर सोसाइटी के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। रोल जो है वो बेसिकली जो भी एक इंडिविजुअल है उसको सोसाइटी के अंदर गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है। कोई उसका स्टेटस होता है, उस स्टेटस से रिलेटेड जो है उसको वो असाइन की जाती है, क्या कहते हैं, ड्यूटीज असाइन की जाती हैं, तो वो उसका एक पर्टिकुलर रोल कहलाता है। ठीक है, एज वी सेड दैट सर्टेन पीपल आर रैंक्ड in a society or because they belong to some respectable family, और इस तरह on the basis of that उनको society में social status जो है वो दिया जाता है। So when we talk about role is the function of a status, यानी कि individual in a society has been assigned certain rights and duties constituting status। ये right and duties जो है जब ये परफॉर्म की जाती हैं तो इसका मतलब है कि ये corresponding status है। रोल और स्टेटस जो है ये इनसेपरेबल है। इस मतलब ये नहीं है कि सेपरेबल चीज है, इनसेपरेबल है फ्रॉम ईच अदर। सो इन एन अदर वे देयर आर टू फेसेस ऑफ अ शीट ऑफ पेपर। एक शीट के दो पीस है, इनसेपरेबल, आप इनको अलग नहीं कर सकते। सो अ चेंज इन रोल डायरेक्टली अफेक्ट करेगा स्टेटस को, और रोल जो है वो बेसिकली रेफर टू द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल है, जो कि स्टेटस है जो वो एंजॉय कर रहा होता है। So some person are professor, physician, laboratory scientists and soldiers. So it is an expected behavior in a given individual for social status and social position. Role refer करता है to the obligation which an individual has towards a group. कि ये function role basically refer to the function of a particular individual in a particular field. कि ये function of status होता है, ये एक expected behavior है जो कि associate किया जाता है एक specific social position के साथ। एक इंडिविजुअल टीचर है, प्रोफेसर है, तो उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो टीच करेगा। सो हियर वी हैव सम डेफिनेशंस कि रोल जो है बेसिकली रेफर टू अ पैटर्न ऑफ बिहेवियर एक्सपेक्टेड ऑफ एन इंडिविजुअल इन अ सर्टेन ग्रुप और सिचुएशन। व्हाइल डेविस सेड दैट कि रोल इज द मैनर इन व्हिच अ पर्सन एक्चुअली कैरीज आउट द रिक्वायरमेंट ऑफ हिज पोजीशन। When we said that कि रोल जो है वो फंक्शन ऑफ स्टेटस है, तो स्टेटस, एक बंदा प्रोफेसर है तो ये उसका स्टेटस है, तो वो उस स्टेटस के साथ
उसकी कुछ रोल्स एंड कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो वो परफॉर्म करता है जब वो पढ़ा रहा होता है, टीच कर रहा होता है. सो हियर कम्स स्टेटस. So certain people are ranked high in a society because they belong to a royal family, respectable caste or occupation. So all the people and groups of people are not equally respected in society. So जो position और rank है उसको हम कहते हैं कि वो status है in terms of sociology. Society के अंदर हम उसको कहते हैं. जो duties create करती हैं position को, उसको हम role बोलते हैं society के अंदर. ठीक है, तो हर इंडिविजुअल जो है वो जो सोशल रोल है वो एक डायनामिक एस्पेक्ट है करस्पॉन्डिंग स्टेटस का. और स्टेटस जो है वो सिंपली आप उसको कह सकते हो कि वो कलेक्शन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज है व्हिच इज यूज्ड एज सिंगुलर. यानी कि ये इसके अंदर आपको एक पोजीशन दी जाती है, सोशल ग्रुप होता है या ग्रुपिंग होती है, आपको एक पोजीशन दी जाती है इन रिलेटिव टू द ग्रुप. द एलिमेंट ऑफ अ स्टेटस इज फाउंड इन एवरी सोशल सिस्टम. So it is a position which an individual has in society. In the family, there are statuses of father, mother, son, and daughter. Likewise, there are statuses in clubs, school, union, factories, and universities. Here we have some definition. A status is the worth of a person as estimated by a group or class of a person. ये उसका society के अंदर rank या position क्या है? Ogban and Nimkov said that status is the rank order position assigned by a group to a role or set of roles. Or status means the location of the individual within the group, is placed in the social network of reciprocal obligation and privileges, right and duties. Types of status हमारे पास दो हैं, एक ascribed है, दूसरा achieved status है. Ascribed status is the position in which is assigned to individual by culture without reference to their innate abilities. ठीक है, ये बेसिकली ये इंडिविजुअल को हासिल होती है बाय बर्थ और इट इज कन्फर्ड टू हिम बाय हिज ग्रुप और सोसाइटीज. उसके ग्रुप या सोसाइटी से उसको मिलती है. इट मे बी बेस्ड ऑन सेक्स, एज, कास्ट और कलर. ये डिटरमिनेंट ऑफ अस्क्राइब्ड स्टेटस है, यानी कि सेक्स जो है वो बेसिकली बायोलॉजिकल है. ठीक है, एक अल्लाह ताला ने एक इंडिविजुअल को लड़का पैदा किया, लड़की पैदा किया, ट्रांसजेंडर पैदा किया. ठीक है, तो ये उसमें उसका अपना कोई वो नहीं है. इसी तरीके से एज जो है वो भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डिटरमिनेंट है ascribed स्टेटस का. इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट एज्ड पीपल आर गिवन मोर रिस्पेक्ट एंड ऑनर इन आवर सोसाइटी. तो जब इंडिविजुअल पैदा होता है तो उस ईयर से लेके आगे उसकी जो एज है वो कंटिन्यू रहती है. इसी तरीके से कास्ट जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है स्टेटस का, स्पेशली इंडो पाकिस्तान कल्चर्स. तो हमारे रूरल एरियाज में भी हम देखते हैं कि कास्ट को जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट दी जाती है. देयर आर नंबर ऑफ कास्ट लाइक तगाज, राजपूत, पठान, बलोच, सैयद, मुगल, अवान, सो अब्बासी. देयर आर नंबर ऑफ कास्ट. सो अचीव स्टेटस जो है बेसिकली इट इज द वन व्हिच एन इंडिविजुअल अचीव्ड बाय हिज एफर्ट थ्रू स्ट्रगल. वो सोसाइटी के अंदर अचीव करता है, रोल परफॉर्मेंस से वो इसको अचीव करता है. ये उसको असाइन नहीं होती बाय बर्थ, बल्कि वो थ्रू कंपटीशन एंड एफर्ट इसको गेन करता है. कल्चर जो है वो उसमें इसकी हेल्प करता है, वो प्रोवाइड करता है सर्टेन वेज यानी कि नॉर्म्स एंड मींस फॉर द अचीवमेंट ऑफ सर्टेन स्टेटसेस. ठीक है, जिस तरीके से हम अगर देखें कि एक एमएनए, एक कॉबलर का बेटा एमएनए बन गया तो वो अपनी एफर्ट से बना है, थ्रू स्ट्रगल बना है. सो इट इज द वन इन व्हिच एन इंडिविजुअल अचीव बाय हिज एफर्ट. अ मैन बोर्न इन लो कास्ट maybe his effort become the prime minister and achieve thereby a high status. So इसके भी कुछ determinants हैं achieve status के भी जो कि बेस कर रहे होते हैं economic resources के ऊपर, occupation के ऊपर, education के ऊपर and power के ऊपर. Economic resources, occupation, education and power उसके ऊपर जो है इसके determinant बेस कर रहे होते हैं. Next, interrelation of institution. A social structure is maintained by proper adjustment or relationship among the different institution. तो different institution से मिलकर जो है ये काम करता है social structure. कोई भी institution जो है वो अकेला काम नहीं करता. जिस तरह हमारे भी है 5 major institution in our society: religion, education, family, government and business. These all are interact on each other in order to maintain equilibrium in a society. So education institution जो है वो create करता है attitudes को which influence the acceptance or rejection of religious belief. जब आपको education जो है वो consciousness देती है तो आप differentiate करते हो right and wrong के बीच में. Business condition जो है वो may influence the family life
अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो डिटरमिन करती है द नंबर ऑफ पीपल हु फील अनएबल टू मैरी, ठीक है। इसके बाद जो सोशल सिचुएशन है दे आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर, द फैमिली is the center while education, religion, government and economics, these are the spokes of the wheel. Breakdown of economic institution may have radical effects upon political institution, यानी कि अगर आपके इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन देखें, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है हमारी सोसाइटी का, जो है जो कि डील कर रहा होता है प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन से रिलेटेड, और फैमिली जो इंस्टीट्यूट है सॉरी जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट है अगर उसके अंदर वो कोलैप्स कर जाए तो वो उससे बाकी इंस्टीट्यूशन की जो वर्किंग है उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है, चाहे वो फिर क्या कहते हैं फैमिली लाइफ हो या फिर उससे क्या कहते हैं एजुकेशन लाइफ हो, सोशल लाइफ हो, सब अफेक्ट होती है उससे। सो एनी चेंज इन एन इंस्टीट्यूशन में लेड टू अ चेंज इन द अदर इंस्टीट्यूशन। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन अगर आपका अफेक्ट होगा तो उससे बाकी इंस्टीट्यूशन की वर्किंग भी उससे अफेक्ट होगी। सो एज जो स्ट्रक्चरल फंक्शनिस्ट में बात की इमाइल दरखाइम ने कि तमाम इंस्टीट्यूशन जब मिलकर काम करेंगे तब भी सोसाइटी में सोशल ऑर्डर जो है वो मेंटेन रहेगा। सो नो इंस्टीट्यूशन कैन अवॉइड affecting other institution or avoid being affected by others. So this is all from social system. So if you guys have any question then please ask. No, ma'am.